गुरुवार को ज्योति हत्याकांड में आए कोर्ट के फैसले के बाद पिता शंकर नाग देव और अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ष 2014 में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश को भी हिलाकर रख दिया था। पिता ने मीडिया से अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि इंसाफ की ये लड़ाई लंबी चली, लेकिन आज संतोष है। उन्होंने द्रवित स्वर में कहा कि वो ज्योति को तलाक दे सकता था, मारने की क्या जरूरत थी। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दामोदर दास मिश्रा को ये केस सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। ज्योति के ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी को ही उसकी हत्या की सुपारी दी गई थी। हत्यारों को 80,000 नकद और ज्योति की पहनी हुई पूरी ज्वेलरी पर उसकी मौत का सौदा तय किया गया था। एडीजीसी क्रिमिनल कानपुर धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस केस में सबूतों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा गया। पीयूष ने हत्याकांड को अंजाम देने में कई बड़ी गलतियां की थी। वो शुरू से झूठ बोलता गया और पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद वो पूरी तरह टूट गया। उसकी कराई एफआईआर भी फेक साबित हुई। अधिवक्ता ने बताया कि पीयूष की मां और दोनों भाइयों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। केस में पिता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन फैसला आने से कुछ साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने हत्याकांड में तीनों की कोई भूमिका नहीं पाई। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता। जो आज फैसला आया है ज्योति हत्याकांड पर, जी, इस पर क्या है, आगे क्या आप लोग सजा की मांग कर रहे हैं? देखिए, आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें मुलजिम पीयूष श्यामदासानी, मनीषा मखीजा और अवधेश चतुर्वेदी, सोनू, रेनू, आशीष, इन 6 लोगों को दोष सिद्ध किया है, कन्विक्ट किया है और आज दोष सिद्ध किया है इन्होंने। इसके बाद अब जो है इस केस में जो आगे कार्रवाई कल होगा क्वांटम पे, सज़ा के प्रश्न में हम लोग कल बताएंगे और ये हमारा रहेगा कि इसमें भाई 302 के मैटर में मृत्युदंड या आजीवन कारावास हम लोगों का प्रयास होगा, क्योंकि ब्रूटल मर्डर है। इसमें 14 चाकू की चोट है। ज्योति के शरीर में कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे चोट न पहुँचाई गई हो। तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि इनको, चूँकि जघन्य अपराध है और ब्रूटल मर्डर है, इसमें हम ऑनरेबल कोर्ट से ये कल आर्गू करने वाले हैं कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट यानी डेथ पेनाल्टी दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। मेरा ये कल होगा। मैं दामोदर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता और इस केस के लिए विशेष अभियोजक उत्तर प्रदेश सरकार से नियुक्त किया गया था। इस केस को पिछले 8 साल से मैं अपने सहयोगी के साथ कर रहा था और अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए हर व्यवधान को पार करके आज इस निष्कर्ष पर अदालत को पहुंचना पड़ा कि अभियुक्त के खिलाफ जो जुर्म आरोप पत्र भेजा गया है वह पूरी तरह से सही था और उस आरोप को और आरोप के संबंध में जो साक्ष्य न्यायालय में पेश हुआ है उस पर न्यायालय द्वारा विश्वास प्रकट किया गया है और उस साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्त गणों को दंडित किया गया है। जहाँ तक 3 अभियुक्त को छोड़ने का सवाल है, उन पर जो अपराध था वो मात्र इतना था कि उन्होंने समय के रहते इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, अन्यथा पुलिस बीच में पड़ करके मृतका की जान को बचाया जा सकता था। किस आधार पर उसको छोड़ा गया है, इसके संबंध में जजमेंट मिल जाने के बाद इस पर विधि के रूप में उसका विश्लेषण करके इस प्रकरण को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील के रूप में दर्ज कराया जाएगा। अभियुक्तों ने अपने बचाव के, लेकिन जब डॉक्टरी मुआयना हुआ तो पीयूष के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही कार में कोई और न ही कार को कहीं तोड़ फोड़ की बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कार जा रही हो, एक वेग रोका जाए तो टायर घिसने का स्किड मार्क होता है। जज ने भी पूछा कि था कोई स्किड मार्क है। जज ने बहस के दौरान हमसे घेरा किया कि आप इसको केस को कर रहे हैं, आप बताइए कार में कोई स्किड मार्क थी? तो मैंने उस जो अपने आप रोक दी गई और गाड़ी रोक करके उसने मुलजिम जो ड्राइवर एक था अवधेश, उसको गाड़ी सौंप दिया और 2 मुलजिम उसको सीट पर पीछे बैठ गए। मृतक महिला ड्राइवर के बगल में, पीयूष गाड़ी चला रहा था, मृतक महिला ड्राइवर के बगल में बैठी थी, जैसा कि हस्बैंड वाइफ बैठते हैं। पर ये लोग गए, उसने 20 मिनट बाद उसने टेलीफोन किया कि क्या काम हो गया, वहां से खबर आई कि हाँ हो गया। तब ये उस गाड़ी
गाड़ी के पास पहुंचा अपनी बोनाफाइड शो करने के लिए कि साहब देखिए मैंने रिपोर्ट लिखाया था, मैंने गाड़ी को लिफ्ट करवा दिया और उसकी से ही पड़ी थी। उसका मोबाइल गाड़ी में जानबूझ के छोड़ दिया था। जब मोबाइल पर आ गया एक इससे कॉल किया तो दूसरा मुस्लिम जो जिसने हत्या की वो उठाया और उसने बताया कहाँ था, कंफर्म किया। इसमें एक बात ये आई तब ये पहला डिजिटल एविडेंस माना गया यूज की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू लास्ट माना गया था। अच्छा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग माना फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरुआत से लेके अंत। हाँ, जब से उसने गाड़ी को बताया से उसने गाड़ी को जब से छोड़ा और उसके बाद से उसकी प्रेजेंस हर जगह मानी गई। मनीषा मखीजा का क्या है? मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो न्याय की भीख मांगी थी वो मुझे मिल गई है और मेरे दोनों प्रोसिक्यूटर जिनने मुझे सहयोग दिया मेरे बाजू में बैठे। कानूनी रूप से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कुछ कहेंगे, जो उनने कहा है वही कहेंगे। लेकिन मेरा इन लोगों ने जो साथ दिया है, जिस ईमानदारी के साथ और मुजरिम को साथ, मैं इनका भी आभारी हूँ और कनपुरिया संस्कृति का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे बड़ा सहयोग मिला है पूरे कानपुर के एडवोकेट से, जनता के, यहाँ के उस समय के बाहर के अध्यक्षों से, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया है। बस मुझे न्याय मिला है, मैं ईश्वर को और सब जनता को धन्यवाद देता हूँ। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँ। बहुत सी ताकतें लगी थी इस केस को इधर उधर ले जाने के लिए, क्या क्या कठिनाइयों में सामना करना पड़ा आपको? वो सब कठिनाइयाँ जो है मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बयान नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप लोग देख लें। इसके लिए एक फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर शुरू से अंत तक की पूरी कहानी है जो पुष्कर वाजपेयी जी के पास है। अगर आप लोग उनसे प्राप्त कर लेंगे तो आपको 27 जुलाई से लेके और आज 20 अक्टूबर तक की पूरी कहानी मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।